बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं दाल जो झटपट बनेगी, टेस्टफुल बनेगी और इंशाअल्लाह ताला पॉकेट फ्रेंडली होगी। तो हमारा बजट में रह के दाल बना रहे हैं। दाल में बना रही हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी। मैं बना रही हूँ दाल मसूर, जो ऑरेंज कलर की होती है। इसे ज़्यादा टाइम भगोने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो झटपट से ये बन जाती है। तो चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पोट ले लिया। इस दाल को मैंने अच्छे से चुन के 4-5 दफ़ा पानी से निकाल लिया, अच्छे से मल के धो लिया, ताकि जो ये इसका सफ़ेद दूधिया सा कलर आता है वो ख़त्म हो जाए, जब तक ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद मैंने इसे डाल लेना एक पॉट में, और साथ में इसके डालेंगे कुछ स्पाइसेस भी। तो ये भी देखिए व्यूअर्स, मैंने दाल इसमें डाली है। अब इस दाल में मैंने डालनी है थोड़ी सी वेजिटेबल, यानी कि एक छोटी सी टमाटर है जो मीडियम साइज़ की है, 2 ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको हम रफली चॉप करेंगे। साथ में 2 आलू, तो आलू को हम कट करेंगे नॉर्मली। ये देखिए ऐसे में क्यूब्स की शेप में मैंने इनको कट कर लिया। इनको भी मैं डालूँगी दाल में। तो ये कुछ भी हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें हम डाल देंगे। आलू भी मैंने डाल दिए। इस टाइम पे मैं इसमें 1 kg पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने दाल को भिगोया बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिर्फ वॉश किया अच्छे से इसे। तो तकरीबन मैंने 1 kg इसमें डालना पानी। तो ये देखिए 1 kg इसमें चला गया पानी। अब इसमें जाएगा टमाटर। तो टमाटर भी सिंपली मैं आपके सामने कट करती हूँ। ये देखिए, तो ट्राई करना मस्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी ये दाल बनती है। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं दाल फीकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। दाल थोड़ी सी करारी और टेस्ट लगती है। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर का। तो 1 पाव मेरी दाल है, और 1 पाव से थोड़े से ऊपर मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया हल्दी का, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का भी डाल दिया। तो ये हो गया हमारे स्पाइसेस। इनको हम कर देंगे मिक्स, और इसे चढ़ा देंगे चूल्हे पे। जब इसे उबाल आ जाएगा तो बिल्कुल दम की फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे 15 मिनट के लिए। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने उबाल दिलाने के लिए रख दी है दाल चूल्हे पे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करना है, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें दाल में ऑयल का डाल दिया, जो भी आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो अब हम इसके उबाल आने का वेट कर रहे हैं। उबाल आने के बाद हमें इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे, जो कि दम की आंच होती है। तो उस पर हम इसे रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मुझे हो गया 15 मिनट। आफ्टर 50 मिनट ये देखिए ज़बरदस्त ये टेंडर हो चुकी है दाल अच्छे से, माशाल्लाह से। ये इतनी लजीज, इतनी मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो व्यूअर्स, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक तड़के वगैरह की तैयारी करेंगे। तो इसका जो ये इजाफी पानी है, इसे थोड़ा सा हम खुश्क करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मज़ीद मैंने 10 मिनट दिए हैं ताकि ये सारी दाल जो है ये यकजा हो जाए। तो ये देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी लग रही है। तो इसको दाल को हम कर लेंगे साइड पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन ले लिया है। इस पैन में मैंने तकरीबन 1/2 कप ले लेना है ऑयल का। तो जो भी आप ऑयल लाइक करते हैं उसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है व्यूअर्स, आँच हमने कर लिया है मीडियम पे। तो इस टाइम पे हम इसमें चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून ले लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरे का, और साथ में यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन कोटा वाले लिया। इनको हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो इस टाइम पे व्यूअर्स, मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 मैंने ये साबुत मिर्चें ले ली हैं रेड वाली। हाफ़ टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे ले लिया है सूखा धनिया पाउडर का। और यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी
हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर का। इनको हम सिर्फ 30 सेकंड के लिए भूनेंगे और हमारा बघार तैयार है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। आप भी बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। ये देखिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी जो रेसिपीज़ हैं उनको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। तो इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।